Namaskar, Sat Sri Akal, welcome back to Career Foundation. This is your Pawan sir. I hope everybody is fine today. Thank you so much for joining our class and giving up his time. दोस्तों आज की क्लास का मुख्य सब्जेक्ट हम लोग का होने वाला है कि थैंक्स और थैंक यू का बोलने का अलग अलग यूनिक तरीका क्या होता है। आप जानते हैं कि एक शब्द वैसे ही बदनाम है, डार्लिंग। तो डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि लेडी सुपरवाइजर और सहायक आचार्य की कोर्सेज ऑलरेडी चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कोई भी आपके अगल बगल में है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप ऑफर के साथ एक सस्ते प्राइस में से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात यह है कि हाय और हेलो। हाय हम कब बोलते हैं, हेलो हम कब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाय क्या है, हाय एक आपका इनफॉर्मल शब्द है, यानी कि आप इसे इनफॉर्मली यूज कीजिएगा, जबकि हेलो एक फॉर्मल शब्द है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है आपको पता होगा। जैसे आप स्कूल में जो पहन के जाते हो वो ड्रेस आपका फॉर्मल ड्रेस है, लेकिन जो घर में पहनते हैं उसे कैजुअल या इनफॉर्मल हम ड्रेस कहते हैं। दूसरी क्या है, थैंक्स एंड थैंक यू। अगर थैंक्स और थैंक यू की बात करें तो थैंक क्या है, एक इनफॉर्मल शब्द माना जाता है, जबकि थैंक यू एक फॉर्मल शब्द माना जाता है। यानी कि छोटे अपने लेवल के लिए आप क्या कहेंगे, थैंक्स कहेंगे, आप क्या कहेंगे, थैंक्स कहेंगे। लेकिन आपसे बड़े व्यक्ति हैं, आपसे लेवल है, उन्हें आप सम्मान देना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए कुछ अलग अलग थैंक्स बोलने के तरीके भी होते हैं। पहला तरीका क्या है, थैंक्स आ लॉट। दूसरा तरीका क्या है, थैंक्स आ मिलियन, यानी कि कोटि, सबका मतलब वही होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी में होता है कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच इंडीड, यानी कि दिल से सचमुच आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या है, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, गाइडेंस के लिए धन्यवाद। प्रेजेंट यानी कि जो आपने गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स अ बंच, यानी कि कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स अ टन, ये सब बोलने का तरीका है। अलग अलग तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को थैंक यू बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर हम गुड नाइट कब बोले, कई बार देखते हैं दोस्त फोन करता है, रात को उठाए सीधे गुड नाइट सर। भैया गुड नाइट उस समय हम नहीं बोलते। पहली बार किसी भी व्यक्ति से मिलिए, किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो उसे आप गुड इवनिंग कहिए। जब भी क्या है, यही बात, 4 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति से मिले तो आप गुड इवनिंग बोले, लेकिन नाइट में जब उससे आप बिछड़ते हैं तभी आप गुड नाइट बोले। पहली बार गुड नाइट ना बोले, कि इंग्लिश के अनुसार हमेशा क्या होता है, इवनिंग ही होता है। इसलिए आप ग्रीटिंग में गुड इवनिंग बोले, लेकिन बिछड़ते समय ही आप किसी को गुड नाइट बोले। गुड नाइट का प्रयोग हम सोने से पहले भी करते हैं। जैसे कि कोई हम सोने जा रहे हैं, 2 पार्टनर हैं, हमने क्या उन्हें गुड नाइट विश की, हम सोने के लिए चले गए। अब हे सुने होंगे, हे हेलो, ऐसे कोई बोलता है ना, तो हे क्या शब्द है, हे एक इंटरजेक्शन है, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। बस समझे ये क्या है कि इंटरजेक्शन है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उसके ध्यान को हम अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, हे व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए कई लोग क्या है इस वर्ड को निगेटिव लेते हैं। पहला क्या है, बेबी। दूसरा क्या होता है, डार्लिंग। देखिए बेबी का मतलब बच्चा होता है। आप किसी और को बेबी बुलाते हैं, आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन बेबी का मतलब सिंपली क्या होता है, बच्चा होता है। और डार्लिंग जो शब्द होता है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपने चाहते व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जो हमसे बहुत ही जुड़े हैं, हमसे बहुत ही लगाव रखने वाले व्यक्ति को हम बेबी एंड डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज का क्लास खत्म होता। आगे मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, अगर आप चाहते हैं बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करियर फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको स्पोकन का कोर्स दिखेगा, बहुत ही सस्ते प्राइस में वो आप ये उसके परचेज कर सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को एक नए आयाम तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जो आपके सामने दिखेगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, स्पोकन की जानकारी लीजिए। बिकॉज यू नो इन दिस टाइम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। मुझे क्या आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सभी को जय हिंद।